गाइस, मैं एक जितिया का कथा लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। बोलो जितवाहन बाबा की जय, जितिया मैया की जय। तो समय को वेस्ट ना करते हुए मैं ये कथा स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ मेरे गाइस कथा को अधूरा में छोड़ के ना जाएं, कथा पूरी सुन लेना। कथा कहते हैं अधूरे में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एक भाई बहन थे। वो भाई ठीक ठाक था और बहन बेचारी गरीब थी। माँ बाप तो जन्म देते हैं पर कर्म नहीं देते। दोनों अलग अलग कर्म लेके पैदा हुए। बहन पे 3 बच्चे थे, भाई पे एक भी औलाद नहीं थे। बहन बेचारी सारा पर्व त्योहार मैके में ही आके करती थी। भाई की लाडली थी। भाई भी बेचारा सही था, लाड प्यार करता था बहन को। एक दिन जितिया का त्योहार आया। बहन तीनों बच्चे को लेके और मैके आ गई। भाई देखा तो बोला कि आओ बहन बैठो, त्योहार करने आई हो। तो भाई बहन बोली हाँ भैया। भाई सब कुछ ला के दे दिया। खीरा, गोलवा साग, कुसिया के राव, ये सब ला के दे दिया। फल फ्रूट फूल जो भी लगते हैं जितिया में ला के दे दिया। और बहन बेचारी नहान खान था, आज के दिन नहान खान। बेचारी नहाने गई गंगा स्नान अपनी सखी सहेलियों के साथ में। बच्चे को छोड़ गई। भाभी बोली कि बच्चे को छोड़ के चली गई, अब हमें परेशान करेंगे। बच्चे खाना मांगने लगे, मामी खाना दे दो। उसे लगी गुस्सा कि अब हमें परेशान करेंगे ये। छोटा वाला बच्चा बोलता नहीं था, उसे उठा के पटक दिया गुस्से में। छोटा वाला बच्चा बेहोश हो गया। तो बीच वाला जो लड़का था बोला कि मामी आपने मेरा भाई को पटक दिया, आने दो मम्मी को, सब बात बताऊंगा। तो वो बोली कि ये तो सारा भंडा फोड़ देगा, बता देगा अपनी माँ से। उसका भी टेटुआ दबा दिया, यानी कि गला दबा के जान मार दिया। उसको भी मार दिया। बड़ा वाला बोला कि मामी आपने मेरा दोनों भाई को क्यों मारा, उसे भी मार दिया। और 2 बच्चे को बोरी में भर के और तीसरा जो छोटा वाला था उसको लाल कपड़े में लपेट के बेड के नीचे डाल दिया तीनों को, और कमरे में बंद कर दिया। माँ स्नान करके आई तो बेचारी कुसिया के राव, गोलवा साग, खीरा का बिच्चा नहान खान करने लगी। तो बोली भाभी हमारे बच्चे कहाँ हैं? तो कह रही है, खड़ूस विचार की औरत थी, कह रही है कि तुम पता नहीं वहाँ से लड़ झगड़ के आई हो, जने क्या करके आई हो। तीनों बच्चे को तुम्हारे पति ले गए। बोला चलो ले ही गए तो अच्छी बात है, पर बिना बताए तो कभी ले नहीं जाते थे, इस बार लेके चले गए, बिना बताए ले गए होंगे। चलो, कल हो के जितिया थी। वो बेचारी भूखी जितिया कल हो के। तो उसमें बोली कि मैं व्रत कर रही हूँ, हमारे बच्चे तो यहाँ है ही नहीं। बच्चे को उसने किसी तरह सोची कि मंगवा लूँ। तो इतने में भोला बाबा प्रकट हो गए। कह रही है कि ये जिसके लिए जितिया करी है वो तो इसके पास है ही नहीं। अगर ये जानेगी कि हमारे बच्चे तीनों मर गए तो ये कितना दुखी होगी। चले स्वर्गलोक जितवाहन बाबा के पास चले। तो हाँ बैठे थे जितवाहन बाबा, बोले कि
जितवाहन जी, आप यहाँ बैठे हो, आपका भक्त आपके लिए जितिया का त्योहार कर रखा है, और जिसके लिए जितिया का त्योहार कर रखा है वो तो मर गया है, उसके पास है ही नहीं, वो जानेगी तो कितना दुखी होगी। आप इस बात से अनजान हैं। सो जितवाहन बाबा आ गए पृथ्वी पे आए उसके पति के रूप में आए। तो बेचारी फिर शाम हुआ सो बोले कि आप तो बच्चे को लेके चले गए हैं, बच्चे कहाँ हैं, जब मैं उसको प्रसाद वरसाद दूंगी, बच्चे कहाँ हैं हमारे। तो बोले कि बच्चे तुम्हारे सो रहे हैं, तो उन्हें जगाओ, मैं प्रसाद दूंगी। तो बोली कि आप आवाज़ मारो। तो पहले बड़ा वाला का बोली, जय बाबू कहाँ हो तुम। तो बोला हाँ मम्मी अभी आया, गेट तो खोलो, कमरा में बंद कर दी हो। तो गेट खोलती है तो देखती है कि 2 बच्चे बोरी में बंद है उसके। तीसरा को आवाज़ मारी, वो भी हाँ मम्मी बोली, दूसरा को, और तीसरा बोल नहीं पाता था। तो वो फिर बोला कि हमारा छोटा वाला बच्चा कहाँ है। वो बोले जितवाहन बाबा कि उसे भी आवाज़ मारो, वो भी बोलेगा। तो वो बेचारा बोला नहीं, रोने लगा। तो बोली कि ढूंढो तो सही, छोटा वाला कहाँ रो रहा है। तो वो देखती है लाल कपड़ा में नीचे लपेट के और रो रहा है। सो गोद में उठा ली और उसे भी ममता उमड़ पड़ा। सो वो भी रो पड़ी कि बाबू ऐसा क्यों, कौन किया तुम्हें। तो बड़ा वाला लड़का कहता है कि मम्मी मुझे प्रसाद दे दो। तो माँ प्रसाद दी तीनों बच्चे को और सारा कहानी बता दिया बच्चे ने माँ से कि माँ मीना हम तीनों को बोरी में भर के और कमरे में बंद कर दिया था। सो वो बेचारी व्रत खोली नहीं, बोली भाभी अब मैं जा रही हूँ, आप ऐसा क्यों किया हमारे बच्चे के साथ में। तो बोली कि तुम तो लड़ झगड़ के मैके ही आ जाती हो बच्चे को लेके हमें परेशान करने के लिए, अब जाओ यहाँ से। तो बोली ठीक है, पानी तो पी लो, व्रत तो खोल लो। तो नहीं, मैं कुछ भी नहीं पीऊँगी। वो बेचारी तीनों बच्चे को ली और चल दी। और जितवाहन बाबा जो थे उसके पति के रूप में ही वो चल दिए। सो जितवाहन बाबा सोचे कि मैं अगर इसके घर जाऊंगा इसके पति के रूप में, तो फिर पति इसका पता नहीं क्या सोचेगा। सो भोले बाबा ने माया फैलाया और उसके पति का दिमाग भरमा दिया। सो वहाँ से बच्चे को लेने उसका पति बीच रास्ते में ही आ ही रहा था कि ये इधर से जा रही थी माँ तीनों बच्चे को लेके। सो बीच में दोनों का मुठभेड़ हो गया। तो जितवाहन बाबा तो नजर नहीं आए, बोले कि तुम आ रही हो, मैं तो आ ही रहा था तुम्हें लिवा लेने के लिए, चलो चलते हैं घर। जब आ ही गई हो तो चलो। वहाँ घर पहुँची तो पत्नी बोली पति से कि देखिए मेरी भाभी ऐसे ऐसे कर रही है। तो मतलब बच्चे को मार दी थी और बोरी में भर दी थी। तो नहीं, तो मैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं। तो बोली कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो फिर जितवाहन बाबा अपने स्वर्गलोक चले गए और सब तीनों को आशीर्वाद दे गए कि जितनी भी माताएं बहनें, जितने भी चाची दीदी, जितने भी परवैतिन सब ये जितिया का त्योहार करेगा उसके बच्चे को लंबी आयु होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। बोलो जितवाहन बाबा की जय, जितिया मैया की जय। तो दोस्तों ये कथा पूरी सुन लेना, कथा अधूरा छोड़ के ना जाना। मेरे से रिक्वेस्ट है कि कथा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। जो माताएं बहनें दीदी
जो भी चाची, जो भी इस कथा को सुने पूरा ही सुने, अधूरा ना छोड़े। बोलो एक बार प्रेम से हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जितवाहन बाबा, जय जीवतिया मैया की जय।